बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर क्या वजह हुई कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इस वक्त उनके पाँव जो है वो लरज़ रहे हैं, हाथ लरज़ रहे हैं और हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। कौन वो लोग हैं जो इस वक्त बगावत का बीज बो रहे हैं? लगता यही है कि जैसे उनकी हुकूमत के साथ साथ फ़ौज में भी बगावत जो है वो अब जन्म ले रही है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा आज का, उसमें हम बात करेंगे कि जो ईरान के आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनको जो कॉल की है, उनसे जो कॉन्टेक्ट किया है, उनसे जो बातचीत हुई है, उसका कुछ एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के उस टॉपिक की तरफ जो कि मैंने डिस्कस किया है कि मोदी सरकार यानी कि मोदी की जो हुकूमत है वो किस नए स्कैंडल का शिकार हो चुकी है। इस स्कैंडल को बयान करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के जो फ़ौज के ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, उनकी एक क्रीम होती है। जो टॉप लॉट जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने मुल्क से जाकर किसी और मुल्क में एज ए अटैची ऑफिसर काम करते हैं और वहाँ की जो एम्बेसी होती है वहाँ पे वो रह के ना सिर्फ ये कि दोनों मुल्कों के बीच में एक लिज़ॉन ऑफिसर का काम करते हैं, बल्कि वो अपने मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बयानात को वहाँ पर बाकायदा बताया जाता है कि जी हमारी हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होती हैं जिनके ऊपर ये ऑफिसर्स जाते हैं, लिहाजा ये ऑफिसर्स भी बड़े ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं और इसका बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया होता है जिसके बाद ये ऑफिसर्स दूसरे मुल्कों के लिए एज ए मिलिट्री अटैची जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं ये कभी भी कोई एक जुमला विदाउट अप्रूवल ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के एक इसी तरह एक मिलिट्री अटैची ऑफिसर जो कि इंडोनेशिया में तैनात थे, जकार्ता में, उनका नाम है जी कैप्टन शिव कुमार। कैप्टन शिव कुमार नेवी के कैप्टन हैं जो कि फ़ौज में अगर देखा जाए तो उसका इक्विवेलेंट रैंक फुल कर्नल बनता है। ये ब्रिगेडियर से एक स्टेप नीचे होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल से एक स्टेप ऊपर होते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रैंक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। उन्होंने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट बयानात दिए हैं जकार्ता में और वो दोनों जो बयानात हैं हम उनको आज एनालाइज़ करते हैं और ये वो बयानात हैं जिसके बाद से जो मोदी हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नज़र आ रही है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बयान दिया वो ये दिया था कि जी जो पाकिस्तान भारत की जो जंग अभी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट, उसमें के दौरान भारतीय हुकूमत ने अपनी फ़िज़ाइया को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि आपने पाकिस्तान आर्मी की किसी इंस्टॉलेशन को हिट नहीं करना, किसी एयर डिफेंस सिस्टम को हिट नहीं करना, पाकिस्तान आर्मी की कोई यूनिट जो है उसके किसी चीज़ को भी आपने हदफ नहीं बनाना। अगर आपने ये किया तो उसका जवाब ये होगा कि फिर पाकिस्तान जो है वो भारत पर एटमी हमला कर देगा और ये जंग जो है ये एक बहुत डिफरेंट लेवल की जंग बन जाएगी। इस बयान के बाद से भारत पूरे में एक हलचल मच चुकी है, कोहराम मच गया है, एक सियासी मैदान जो है वो गर्म हो चुका है और मोदी सरकार से सिर्फ जो बार बार सवाल किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि अगर आपको इस बात का इतना ही खौफ था कि पाकिस्तान जो है वो एटमी हमला कर देगा तो फिर आपने ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट ही क्यों किया। जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी ने मुल्क को एक फेक जंग में झोंक दिया ताकि वो इससे इंतखाबी फ़ायदा उठा सकें। अब अगर हम इस बात को देखते हैं जो कि कैप्टन शिव कुमार ने बोली, मैं अब आपको बताऊंगा कि ये बात किस हद तक सही है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि जो भी ऑफिसर वहाँ पे बोलता है, चाहे वो एक सेंटेंस भी बोले, वो विदाउट अप्रूवल नहीं बोलता और इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत होती है। जब वो कंफर्म करता है कि ये बात सही है तभी वो बैठकर कहीं एक सेंटेंस बोलता है। तो एक बात तो ये है कि ये हो नहीं सकता कि इस बात में सदाकत ना हो और ये बात मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बात सही वो कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो इस जंग के बाद मोदी ने एक जगह पर बैठकर ये बाकायदा जुमला बोला था, बाकायदा वो ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल, जिसको वो ये कह रहा था कि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको हिट किया और आपने हमारे ही जहाज़ गिरा दिए, पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। यानी कि इस बात से ये क्लियर होता है कि जो मोदी है उसका प्लान ही यही था कि मैं छोटे मोटे 2-3 हमले करके और खामोशी से साइड पे हो जाऊंगा, पाकिस्तान सफारती तौर पे थोड़ा सा शोर मचाएगा, लेकिन
मैं ये एक बैटल विनिंग सिचुएशन में आकर एक मेडल ले लूँगा और उस मेडल को ही मैं बेस बना के आगे इंतखाबात लड़ूंगा और इसी मेडल की बेस पे मैं इंतखाबात जीतूँगा। मैंने अपने प्रोग्राम्स में पहले भी ये बार बार ये बात कही थी कि ये जो ऑपरेशन है इसका स्टार्ट ही फॉल्स फ्लैग से हुआ था। मैंने आपको बताया था कि पहलगाम जो है ये एक ड्रामा था जो कि बाकायदा भारत ने रचाया, और आज ये चीज़ इस चीज़ की तस्दीक हो रही है, क्योंकि पहले इन्होंने जिन लोगों की तस्वीर शाया की थी और बताया था कि ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने अटैक किया, आज उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही है कि नहीं, वो ये लोग नहीं थे। तो वहीं से ही असल में एक झूठी कहानी का स्टार्ट हुआ था, और जो मोदी हुकूमत है वो चाह ये रही थी कि कोई एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया जाए, पाकिस्तान पे एक छोटा सा हमला किया जाए और उसके बाद एक मेडल ले लिया जाए और उस मेडल के सहारे हम इंतखाबात लड़ें और फिर हम इंतखाबात में जीत जाएं। तो ये दोनों बातें जो है इस बात की तस्दीक करती हैं कि एक उनका इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर, इतना रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है वो अगर ये बात कर रहा है तो इसके पीछे झूठ नहीं हो सकता। अगर आज मैं ये बातचीत कर रहा हूँ आपके साथ और आपको बता रहा हूँ, तो आप सोचें कि भारत में ख़ुद कितना इस वक्त शोर और शराबा खड़ा हुआ होगा। भारत का जो तजियाकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने तो बहुत सारे सवालात को रेज़ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये बात पूछी है कि अगर ये जो बात कैप्टन शिव कुमार ने कही है अगर इसमें हकीकत नहीं तो फिर आपने सीज़ फायर क्यों एक्सेप्ट किया था। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि अगर आप जिस तरह आप बताते हैं कि आप तो विनर थे, आपने जिस तरह फतेह के डंके बजाए हैं, तो फिर आप इस जंग को आगे लेकर क्यों नहीं गए, आप रुक क्यों गए। तीसरा उसका सवाल ये था कि आपने पहले खुद ये बयान दिया था कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया है और हमने फ़ौज के जो अहदाफ हैं उनको बिल्कुल छुआ तक नहीं, तो फिर आज आप अपने इन बयानात से क्यों हट रहे हैं। जब उस कैप्टन शिव कुमार ने ये बात कही है तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इसके अलावा ये तो तजियाकार हैं। इस वक्त तो मोदी सरकार जो है वो किसी सहाफ़ी का सवाल जवाब देने के लिए बिल्कुल किसी ना मूड में ना सिचुएशन में है। और सोशल मीडिया पर आवाम जो है, डेफिनेटली आवाम का बड़ा दुख है उनको, उनका इस चीज़ का कि हमारे लिए आपने ये क्या किया, इस जंग में आपने हमें झोंक दिया तो हमें क्या मिला। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि जी ये कैसी जंग थी, ये कैसी लड़ाई थी कि जिसमें दुश्मन का कोई नुकसान आप करना ही नहीं चाहते थे, ना आपने दुश्मन का कोई नुकसान किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक टीवी चैनल्स पे क्रिएटेड जंग थी और आपने टीवी चैनल्स पर ही पाकिस्तान को डिफीट किया, पाकिस्तान को मारा और टीवी चैनल्स पर ही आपने ये जंग जीत ली। और हासिल क्या हुआ है भारत को, सवाए नमोशी के बदनामी के जहाज़ जो उनके गिरे, उनको जितना नुकसान हुआ वो सब के सामने पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो भी एक कैप्टन शिव कुमार ने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। उसने ये कहा कि अगर फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एटमी हमला कर दिया तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान इस दुनिया में नहीं रहेगा, हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ये एक इंतहाई अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट है। आप इमेजिन करें कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर एक एटमी हमला कर देगा, वो एटम बम गिरा देगा और फिर भारत तब भी ऐसी सिचुएशन में रहेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर जवाबी एटमी हमला कर दे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसने एक एटम बम गिरा दिया, वो एटम बम जब आपके ऊपर गिरने वाला था उससे पहले आपको पता चल गया, आपने अपनी आवाम को उठाया, आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स उठाए और आप खला में किसी और सियारे पे चले गए, वो बम गिर गया, वहाँ पे भारत जो था उसकी ज़मीन सारी तबाह हो गई, आपने उस सियारे से फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम गिरा दिया और पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मतलब कोई सोच, कोई समझ मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये जो बयान है इसके ऊपर अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं भारत की फ़ौज का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का, कि ये इस किस्म के जो है बयानात आपके लोगों के आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है, बात यह है नाजरीन कि ये कैसे मुमकिन है कि वो जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है वो जब एक लाइन भी विदाउट अप्रूवल नहीं बोल सकता, ना लिख सकता है, वो ये स्टेटमेंट्स कैसे दे रहा है। तो यही बात है कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त भारत की फ़ज़ाइया, भारत की नेवी, भारत की फ़ौज, ये इसमें म्यूटनी क्रिएट हो रही है और इसमें बिल्कुल बगावत की बू आ रही है। और इनको नज़र आ रहा है कि मोदी की हुकूमत ने भारत की फ़ौज को सिर्फ़ एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और भारत की फ़ौज को इतनी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। तो ये तो हमारी बातचीत थी। अब इसके बाद से आप सोच सकते हैं कि मोदी हुकूमत जो है वो बड़ी बुरे हालात में है। किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है, ना वो आवाम को फेस कर पा रहे हैं, ना वो अपोजिशन को फेस कर पा रहे हैं, ना वो सहाफ़ियों के सवाल का कोई जवाब दे सकते हैं। सहारे तलाश कर रहे हैं इस वक्त किसी भी किस्म के। रोज़ उनकी जो हुकूमत है वो बैठ के सिर्फ इन सवालों के जवाबात ही तलाश कर रही है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो सहारे जो तलाश करें वो उनके लिए इस वक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया में ना वो मोदी हुकूमत जो है उसने भारत को काफ़ी तनहा कर दिया है। अब बात करते हैं
ईरान की जिनके जो फ़ौजी सरबराह हैं उन्होंने मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी उन्होंने फ़ोन कॉल की है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है, जिसकी जो मैं आपको कंक्लूजन्स जो दूंगा वो ये हैं कि उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान आर्मी का कि उन्होंने कितनी दलेराना किस्म के फ़ैसले लिए, और इस जंग में जो ईरान और इसराइल की जंग थी उसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर्स थे, चाहे वो अमेरिका के आप कह सकते हैं या इसराइल की तरफ से कह सकते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने एक बड़ी अच्छी सफारतकारी की। तो इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि आप लोग बड़े दलेराना तरीके से हमारे साथ खड़े रहे। ये जो ख़बर थी नाज़रीन, ये कोई एक आम टेलीफोनिक बातचीत की बात नहीं थी। ये ख़बर बाकायदा ईरान का जो ऑफिशियल टीवी चैनल है प्रेस टीवी, उस पर बाकायदा चलाई गई, उसके टिकर्स चले हैं, और बाकायदा इसमें ये बताया गया कि जो ईरानी फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया बल्कि पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि इस पूरी जंग में आवाम ने और पाकिस्तान के मीडिया ने उनका भरपूर साथ दिया, और इसराइल की जो ये मज़ाहमत थी जो ईरान ने शो की है उसको बड़ा उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है, अप्रिशिएट किया है। तो अब ये जो फ़ोन कॉल थी या ये जो डिस्कशन थी, इसने बहुत सारी अफवाहें जो थी जो फैली हुई थी उनका बिल्कुल मर्डर कर दिया है। जैसे सबसे पहली एक अफवाह ये थी कि जी पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेसेस दे दिए हैं ताकि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। तो सबसे पहले तो इस खबर की नफ़ी हो गई। मुझे ये बताएं कि क्या ईरान की इंटेलिजेंस इतनी फारग हो चुकी है कि उनको ये भी पता नहीं लगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेसेस दे दिए हैं और अमेरिका ने वो एयर बेसेस यूज़ किए हों, और फिर आज उनका एक फ़ौजी जनरल जो है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो बाकायदा हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर ये इस तरह की किसी किस्म की कोई हरकत पाकिस्तान करता तो ये फ़ोन कॉल फिर सारी ज़िंदगी नहीं आ सकती थी, लेकिन ये आई, तो इसका मतलब है कि ये बात गलत थी। इसी तरह लोगों ने कहा कि जी जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने विज़िट किया है अमेरिका का, उसमें उन्होंने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये भी इस बात की नफ़ी कर रहा है कि अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कोई डिस्कशन हुई होती है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट होती तो ईरान कभी भी आज ये स्टेप ना लेता। मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात इससे पहले भी कही है कि जो खामोशी होती है कई दफ़ा वो बड़ी कामयाब सफारतकारी होती है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ना सिर्फ ये कि तारीफ़ की बल्कि आवाम की भी बड़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को बहुत डिटेल में जानता है और बड़ा पुराना जानता है। लिहाजा अगर इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईरान के लिए जो भी स्टेटमेंट दे रही है, जो भी स्टेप ले रही है, उनको पता है कि वो उनके हक़ में बेहतरीन एक स्टेप होगा। तो ये इस चीज़ को सेकंड करता है कि पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी कि आज पाकिस्तान जो है वो भारत की तरह ईरान के सामने शर्मिंदा होता। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत इस वक्त बहुत शर्मिंदा फिर रहे हैं ईरान के सामने। ईरान ने कई जगहों पे जो छापे मारे हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किन लोगों ने इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ शेयर की हैं, तो वहाँ पे जहाँ मोसाद के ग्रुप पकड़ा जाता है उसके साथ ही इंडियंस का भी एक ग्रुप पकड़ा जाता है। ये सब के इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी आ चुका है, और आने वाले टाइम में आप और भी देखेंगे कि अब ईरान जो है वो इंडिया के साथ किस किस्म के ताल्लुकात आगे कायम करता है। इसी तरह ये बातें भी चल रही थी कि पाकिस्तान जो है बड़ी खामोशी से सीक्रेटली जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट ईरान। ये भी सब चीज़ें जो है ये बिल्कुल आपके सामने आ गई है कि ये जो एक फ़ोन कॉल थी जिसके ऊपर इतनी तारीफ़ की गई है, ये इन सब चीज़ों को की नफ़ी करती है। तो इसको कहते हैं एक अच्छी और कामयाब सफारतकारी कि जिसमें आप खामोशी से अपना काम करते हैं और अंडर द टेबल आप वो तमाम सपोर्ट दे रहे होते हैं उस पार्टी को जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं। ज़रूरत नहीं होती है छलांगे मारने की, ज़रूरत नहीं होती शोर करने की, और आप एक बहुत मुश्किल जंग जो है वो जीत जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो जो मोदी हुकूमत है वो हर लेवल पे नाकाम हो रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत की जंग के बाद से वो इंतहाई शर्मिंदा हैं। तमाम जो ममालिक जितने भी हैं वो भारत के ऊपर थू कर रहे हैं कि आपको ये जंग जो पाकिस्तान के ऊपर आपने थोपी है और आपने इतने एक बड़ी डिफीट उससे हासिल कर ली है, आपको क्या मिला? आपके जहाज़ गिर गए, आपके इतने इंपॉर्टेंट जो आपका रडार सिस्टम था, इतना इंपॉर्टेंट आपका एयर डिफेंस सिस्टम, वो तमाम मुल्क जो है वो इवन भारत से नाराज़ हो गए हैं जो उनको ये असला और ये सामान और दिफाई सामान देते थे कि आपने हमारे लिए जो हमारा जो सामान है उसकी जो एक दुनिया में एक वैल्यू थी वो आपने गिरा दी है। राफेल इस वक्त अपनी वैल्यू से बहुत नीचे आ चुका है, इसी तरह S-400 अपनी वैल्यू से बहुत नीचे आ चुका है। तो ये सब भारत की नाकाम सफारतकारी सामने आ रही है इस्तेज़ा। और अब ये जो आज कैप्टन शिव कुमार ने जितने भी बयानात दिए हैं, खुद भारत मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल अपने पैरों पे आ गई है और ये बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, किसी भी टाइम पे गिर सकती है। मार्क माय वर्ड्स कि मोदी हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त अब
गिर सकती है। प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा एक ही सवाल पर, आज दो नहीं, आज मैं एक सवाल करूँगा। और मेरा सवाल ये होगा कि जो बात कही है कैप्टन शिव कुमार ने कि भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि पाकिस्तान आर्मी की किसी चीज़ को आपने हिट नहीं करना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस तरह के इंस्ट्रक्शंस पास कर सकता है? और अगर उसने ये इंस्ट्रक्शंस पास की थी तो पीछे फिर मकसद क्या था? फिर जंग क्यों लड़ी थी? अगर आर्मी की इंस्टॉलेशंस को, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशंस को आपने हिट नहीं करना था तो इस जंग का मकसद क्या था? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल हाज़िर हो जाऊँगा किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल।